तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेमोरी बिट्स का। तो मेमोरी बिट्स के ऊपर हम बात करते हैं अब। तो मेमोरी बिट्स के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, इन अ पीएलसी प्रोग्राम वी कैन नॉट रिपीट द आउटपुट्स इन ए प्रोग्राम। पीएलसी प्रोग्राम के अंदर आप अपने जो आउटपुट होते हैं आप उसे रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस समय मेमोरी बिट्स यूज में लोगे। तो इसलिए हम यूज में लेते हैं मेमोरी बिट्स को, क्योंकि हम आउटपुट्स को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। जो हमने एक बार उसको कोडिंग दे दी एक आउटपुट को, तो वो वापस से आउटपुट की कोडिंग आपको वापस यूज में नहीं आएगी, नहीं तो आपका प्रोग्राम एरर पे आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पर देखिए, दिस मीन्स दैट इफ एन आउटपुट इज टू बी एक्टिवेटेड बाय मल्टीपल इंस्टेंट इट कैन नॉट बी डिफाइंड रिपीटेड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम उसे एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ पे दूसरा वो मल्टीपल इंस्टेंस पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, मेमोरी बिट्स कम टू यूज इन दिस पार्ट, इसलिए हम मेमोरी बिट्स को यूज में लेते हैं। देयर आर इंटरनल रिलेज इन द पीएलसी। पीएलसी के अंदर आपकी इंटरनल रिले होती है विच कैन बी यूज एज इनपुट आउटपुट लैच अनलैच एनीथिंग। हम इससे कुछ भी कर सकते हैं, इनपुट की तरह भी यूज में ले सकते हैं, आउटपुट की तरह भी यूज में कर सकते हैं, लैच भी कर सकते हैं, अनलैच भी कर सकते हैं। They can be used to test the program without the need to engage actual physical input and output। हम क्या कर सकते हैं, इससे टेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को विदाउट द नीड ऑफ इंगेज एक्चुअल फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। बिना ही एक्चुअल जो आपके इनपुट आउटपुट कनेक्टेड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं। They are also needed if the program is to be connected with SCADA, as in SCADA real input address are not supported and only memory bits are allowed। और इस मेमोरी बिट्स का मेन जो पॉइंट होता है वो मेरा ये होता है कि जो हम स्काडा के अंदर बिट्स देते हैं वो आपकी मेमोरी बिट्स जाती है वहाँ पे, क्योंकि स्काडा आपकी रियल बिट्स एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे वो रियल इनपुट आउटपुट एड्रेस नहीं देगा। इसलिए हमारे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मेमोरी बिट्स वहाँ पे यूज में लेनी पड़ेगी। मेमोरी बिट्स को ही वो क्या करता है, अलाउड करता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट तो यही है मेरा कि हम स्काडा की वजह से हम इसे ज्यादातर यूज में लेते हैं। तो अब देखते हैं, हम इसके एग्जांपल देखते हैं मेमोरी बिट्स के प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। अब एग्जांपल देखते हैं इसके हम कुछ। तो एग्जांपल में हम शुरुआत करते हैं, एक मैंने जैसे सिंपल हम चलते देखिए, मैं धीरे धीरे एक एनो लिया और एक मैंने क्या किया, यहाँ से एक आउटपुट लिया और एक एनसीबी ले लेते हैं और बाइनरी बिट। बाइनरी बिट आपकी ये रही B3:0/0। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने दे दिया और इसी से हम क्या कर रहे हैं, एक आउटपुट ले रहे हैं B3:0/1। ठीक है, नेक्स्ट वाले हम क्या कर लेते हैं, B3:0/2 और B3:0/4। डाउनलोड कर दीजिए प्रोग्राम को। प्रोग्राम हमने डाउनलोड कर दिया, देन रन मोड पे जाइए। अब देखिए, यहाँ से जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो ये आपका ऑन हो जाएगा। अब जैसे इसे छूटता हूँ ये ऑफ हो जाएगा। अगर इस वाले बटन को आप जैसे प्रेस करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा और ये आपका जैसे रिलीज करोगे तो वापस से वो ऑन हो जाएगा। क्योंकि एनसी कंडीशन है तो वो पहले से ही एनर्जाइज है अभी, और ये आपका एनो है तो जब तक हम इसे प्रेस नहीं करेंगे जब तक वो कॉइल आपकी एनर्जाइज नहीं होगी, और एनर्जाइज नहीं होगा तो आपका आपका आउटपुट हाई नहीं होगा। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन थी आपकी इसकी। जैसे कि हमने बोला था, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, होल्डिंग लैचिंग कुछ भी कर सकते हैं। अगर लैचिंग करना हो तो आप लैचिंग भी इससे कर सकते हो। इसे मैं एक बार बटन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लैच स्विच यूज में ले लेते हैं, लैचिंग। ठीक है, अब देखिए डाउनलोड किया रन। यस, जैसे मैं ऑन करूंगा आपका वो ऑन हो जाएगा। सॉरी, अनलैच आपने यूज में लिया है तो इसी तरीके से ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, अनलैच स्विच यूज कर देना पड़ेगा। अनलैच डाउनलोड रन मोड। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने इसे ऑन किया, ऑन हो गया।
इसे अगर रिलीज कर देता हूँ तब भी आपके होल्ड ही रहेगा। जैसे ही मैं इसे वापस से करता हूँ तो आपका ये ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि मेरे को क्या करना है, एक मेमोरी बिट है मेरे पास, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन नंबर ये था, जैसे हम अभी देख रहे थे मेमोरी बिट के ऊपर क्वेश्चन देख रहे थे ना, ये वाला क्वेश्चन था आपका। मेक ए स्टार्ट स्टॉप सर्किट फॉर अ मेमोरी बिट, यूज द मेमोरी बिट टू कंट्रोल आउटपुट एज फॉलोज। व्हेन मेमोरी बिट इज ऑफ आउटपुट इज ऑन, व्हेन मेमोरी बिट इज ऑन आउटपुट इज ऑन। ठीक है, तो हम इसे बनाते हैं। देखो प्रोग्रामिंग भी सकते हैं। आपके पास क्या है, एक मेमोरी बिट है और आपके पास क्या है, दो आउटपुट है। ठीक है, तो मेरे पास दो अलग अलग आउटपुट है, डिलीट कर देता हूँ इसे। दो अलग अलग आउटपुट है, मैंने क्या किया, एक आउटपुट ले लिया इससे O:0 स्लैश 0, मेरा एक कोई आउटपुट है ये रहा। और इसी बिट से क्या करना है, मेरे को दूसरा आउटपुट भी चालू करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एलसी ले ली और इसकी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको लगा दिया। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया आउटपुट दूंगा O:0 स्लैश 1। ठीक है, अब मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था आपका, मेमोरी बिट यानी 0 वाली जब आपकी ऑन है, सॉरी ऑफ है, तो आपका आउटपुट 0 क्या है, ऑफ होगा, सॉरी ऑन होगा। ये वाला आपको इनपुट ऑन है अभी। ठीक है, देखिए जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा और ये वाला आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, तुरंत ऑन हो जाएगा। यानी ऑन होते ही आपका ये वाला ऑन हो गया और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। किस क्यों हो रहा है ये आपका, देखिए जैसे ये एनो है और ये एनसी है, एक ही बटन के मेरे पास दो चीजें होती है। इसका नॉर्मली ओपन भी होता है तो नॉर्मली क्लोज भी होता है। तो मैंने क्या किया, इसके एनो से एक आउटपुट चलाया, इसके एनसी से एक आउटपुट चलाया। जब ये वाला आपका हाई होगा तो ये आउटपुट चलेगा। जब आपका ये वाला आउटपुट अगर आप इसे प्रेस करोगे तो आपका ये वाला आपका आउटपुट हाई रहेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक इनपुट से दो आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। वापस ऑफलाइन मोड पे चलते हैं। तो बाइनरी बिट को हम इनपुट आउटपुट लैचिंग अनलैचिंग के लिए यूज में ले सकते हैं, डायरेक्टली किसी भी कंडीशन पे यूज ले सकते हैं इनको। ठीक है, जैसे ही हम बात करते हैं अभी और आगे चलते हैं थोड़ा सा।